इंसान के पास होती हैं, लेकिन शिव की तीसरी आंख क्यों है? क्या वो सिर्फ विनाश के लिए है या उसके पीछे कोई बहुत गहरी सच्चाई छुपी हुई है? आज इस सवाल का जवाब मिलेगा। शिव की तीसरी आंख को त्रिनेत्र कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले यह समझिए, त्रिनेत्र कोई हथियार नहीं है, ये चेतना की आंख है। हम इंसान दुनिया को सिर्फ दो आंखों से देखते हैं, जो सामने दिखे उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन शिव सिर्फ बाहर नहीं देखते, अंदर भी देखते हैं, इसीलिए उनके पास तीसरी आंख है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव की तीसरी आंख भौहों के बीच स्थित है। यही वो स्थान है जहां समझ पैदा होती है, जहां भ्रम टूटता है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो वो अज्ञान को भस्म कर देती है। आइए पहले इसे दो कथाओं से समझ लेते हैं। पहली कथा कामदेव की है। जब कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की और उन पर वासना के बाण चलाए, तब शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और जैसे ही कामदेव को देखा, उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। लोग इसे क्रोध और विनाश की कहानी समझ लेते हैं, लेकिन असली अर्थ है कामदेव का मतलब वासना और वासना का मतलब मन का भटकाव। जब ज्ञान जागता है तो वासना जल जाती है। मतलब साफ है, तीसरी आंख किसी इंसान को नहीं, वासना को जलाती है। अब दूसरी कथा जलंधर की है। जलंधर कोई साधारण असुर नहीं था, वो शिव के ही तेज से उत्पन्न हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बढ़ गया। उसने स्वयं को शिव से भी बड़ा मानना शुरू कर दिया। यहां तक कि उसने शिव के स्थान और शक्ति पर अधिकार जताने की भी कोशिश की। लेकिन जब अहंकार सीमा को पार कर जाता है तो वो खुद को ही नष्ट कर डालता है। शिव ने न क्रोध में वार किया, ना ही कोई हथियार उठाया। उन्होंने केवल अपनी तीसरी आंख खोली और उसी क्षण जलंधर भस्म हो गया। इसका असली अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी असुर को मार रहे थे। इसका असली अर्थ यह है, जब अहंकार शिवत्व को चुनौती देने लगता है तो ज्ञान की आग उसे जलाकर उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देती है। जलंधर का अंत किसी असुर का अंत नहीं था, वो अहंकार का अंत था। जब कभी हम भी गुस्से, लालच, वासना या घमंड में होते हैं तो सच नहीं देख पाते। लेकिन जिस दिन सच देखने और समझने का ज्ञान और चेतना अपने अंदर जागृत होती है, उस दिन ब्रह्म अपने आप जलने लगता है। तीसरी आंख खुलने का मतलब कोई आग निकलना नहीं है। तीसरी आंख खुलने का मतलब है सच दिखने लगना। इसीलिए शिव को त्रिकालदर्शी कहा गया, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने वाला। इसलिए अपने अंदर के शिव को जगाइए, क्योंकि जो भीतर से जाग गया उसे समय धोखा नहीं दे सकता। अब अगला सवाल उठता है, अगर शिव ज्ञान और चेतना के प्रतीक हैं